नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे आरपीएससी जूनियर केमिस्ट 2026 जो फरवरी में पेपर हुआ था। उसके क्वेश्चन है 101 से और 150 तक के। हम सभी क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों को उनकी HCN के प्रति अभिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, यानी बी, सॉरी ये 2। निम्नलिखित यौगिकों की उनकी HCN के प्रति अभिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ए, बी, सी और डी। आपका अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित अभिक्रिया में बनने वाला मध्यवर्ती है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि डिहाइड्रोबेंजीन। आपका अगला क्वेश्चन है, दी गई रेडियो धर्मी वेक्टर में उत्सर्जन अल्फा व बीटा कणों की संख्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अल्फा और 2 बीटा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयनिक प्रक्रमण में से किसमें बंद क्रम में वृद्धि होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 O2 से O2 प्लस। अगला क्वेश्चन है, 4f7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास युक्त लेंथेनाइड आयन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 Tv+3। सर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों इसके आंसर सही हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, C4+ विलयनों का घेरा पीला रंग अधोलिखित के कारण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आवेश स्थानांतरण के कारण। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित यौगिकों में से कौन सा क्रेल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, ये अनुत्तरित प्रश्न है, इसका सही आंसर हम ढूंढ नहीं पाए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा एलिलिक कार्बोनाइन नहीं माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अल्फा एमिनो जो प्रकाशीय सक्रिय नहीं होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ग्लाइसिन। अगला क्वेश्चन है, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक आदर्श गैस के 6 मोलों का उत्क्रमणीय समतापी प्रसार 10 DMQ से 20 DMQ आयतन तक होता है। अधिकतम किया गया कार्य जूल में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, R1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन की संरचना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी विलय X के 4G को 72 ग्राम जल में मिलाकर 1 विलय बनाया जाता है। X का द्रव्यमान प्रतिशत होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, 5.26%। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित आयनों के युग्म में से किसके लिए आयनिक त्रिज्या का अंतर सबसे कम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा लक्षण सामान्य तौर पर किसी जल निकाय में घुलित ऑक्सीजन की कमी से संबंधित नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जल का हल्का रंग। अगला क्वेश्चन है, 37.0 WT प्रतिशत में जलीय एसिड विलयन की मोललता क्या होगी। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, 16.1। अगला क्वेश्चन है, अणु कक्षक सिद्धांत MOT को ध्यान में रखते हुए NO अणु के बारे में गलत कथन को ढूंढिए। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसमें 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जो आंसर है वो इसमें सही दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित नाभिकीय अभिक्रिया और संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय अभिक्रिया है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, इसका सही होगा, केवल ए और सी सही है। अगला क्वेश्चन है, 118 सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई यानी CPU का वह हिस्सा जो डेटा और सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करता है उसे क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 118, सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई सीपीयू का वह हिस्सा जो डेटा और सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करता है उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा एक नंबर सही, यानी नियंत्रण इकाई से कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, दी गई अभिक्रिया के लिए वांछित उत्पाद मैलेक एनहाइड्राइड के प्रतिशत एन परमाणु अर्थव्यवस्था क्या होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 16.12%। अगला क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल फेंटेन अभिक्रमक के साथ ऑक्सीकरण देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पायरुविक एसिड। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास XC का स्क्वायर कोष्टक 4F 145D4 6S2 है, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप के अधोलिखित समूह से संबंध रखता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 4 समूह से। अगला क्वेश्चन है, NiCl4 का -2 स्क्वायर तथा NiCl4 का स्क्वायर 2 की ज्यामिति क्रम से है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इसका सही होगा, चतुष्फलकीय वक्र समतलीय। अगला क्वेश्चन है, जब 10 ग्राम H2 180 ग्राम O2 के साथ अभिक्रिया करता है तो निर्मित जल का द्रव्यमान होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, 90 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, अणु जिसमें केंद्रीय परमाणु का संग्रहण sp3d एवं इसके पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इसका सही आंसर होगा SF4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस एल्किन के ओजोन अपघटन के पश्चात जैसे रज्ज्व जल के साथ अभिकृत करने पर मेथेनॉल एवं प्रोपेन 2 ओन दोनों प्राप्त होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आइसोब्यूटाइलिन। अगला क्वेश्चन है आपका, लोरिक अम्ल, ओलिक अम्ल तथा लिनोलिक अम्ल में उपस्थित द्विबंधों की संख्या क्रम से है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, 0, 1 तथा 2। अगला क्वेश्चन है, जलीय N2SO4 विलयन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर विद्युत अपघटन देता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एनोड पर O2 तथा कैथोड पर H2। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अक्रेल है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से स्पीशीज का युग्म जो कठोर क्षार है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, काल्पस समीकरण के अनुसार विसिनल युग्मक स्थिरांक जूल का मान किस द्विकर्ण CH बंधों के मध्य प्रेक्षित होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से मैक्सवेल संबंध है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, डाइक्लोरोबिस कोबाल्ट थड़ का ज्यामितीय संयोग के बारे में अधोलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 133 है, अधोलिखित ऑक्सीकारकों में से किसको स्वच्छ ऑक्सीकारक माना जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। आपका अगला क्वेश्चन है, जब एथेनॉल, टाइलून तथा एन-हेक्सेन के द्रव्यता सूचकांक सही क्रम है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, आपका जो ऑप्शन होगा एन-हेक्सेन, टाइलून, एथेनॉल और जल। इसका सही आंसर 3 होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे स्पीशीज जो अम्ल नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 136 है, कंप्यूटर के बारे में अधोलिखित में से गलत कथन है। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
परमाणु क्रमांक 38, 56 एवं 88 वाले तत्व संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्षारीय मृदा धातुएं। आपका अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सी स्पीसीज प्राकृतिक जल में अनुमेय सीमा में उपस्थित मानव दांतों के क्षय की रोकथाम से संबंधित है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फ्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, वुडवर्ड फीजर नियम के अनुसार अधोलिखित यौगिक के अधिकतम अवशोषण तरंग दैर्ध्य परिकलित है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, 273 nm। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रस अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करते हुए उच्च सक्रिय एरोमेटिक बलों ARH के नाइट्रोसीकरण में एरोमेटिक बल पर अधोलिखित स्पीशीज से कौन से इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह आक्रमण करता है। आपका सही आंसर है NO+, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 141 नंबर, 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 kg बर्फ को पिघलाने पर एंट्रोपी में परिवर्तन होगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 141 जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 142, तापमान में 300 डिग्री कैलोरी से 320 कैलोरी के परिवर्तन करने पर किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा को यह मानते हुए यह ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, स्फुरदीप्ति में होने वाला क्षय किस संक्रमण के कारण होता है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर इसमें 3 होगा। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पीशीज द्वारा जल के निकायों को संदूषित होने से संबंधित आपका है। क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, मिनमाटा। क्वेश्चन नंबर 145 का जो आंसर है वो आंसर नंबर इसका 3 सही होगा। 3 नंबर ऑप्शन है वो इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। इसमें जो कोड है केवल ये 2 नंबर का है, केवल 1 और 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, MS Excel। अगला क्वेश्चन है, वह अभिकर्मक जो एस्टर को एल्डिहाइड में अपचयित करने में प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला वृद्धि बहुलक है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, पॉलीथिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, अभिकथन A और कारण R के रूप में चिन्हित अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है विद्यार्थियों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं ऐसे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद मित्रों। जूनियर केमिस्ट, लेवल स्टैंड, नीट आदि की बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना